एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद तमाम हमारे साथ गेस्ट होंगे, हमारे मेहमान होंगे, एक पूरा पैनल होगा इस पर बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। सड़क पर दो महिलाओं को बुरी तरह पीटा जा रहा है। वीडियो कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, दावा किया कि नंदीग्राम में टीएमसी के गुंडे बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज फाल्टा विधानसभा की है। देखिए कैसे कुछ गुंडे एक बिल्डिंग पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, वहां खड़ी कार को भी पलट दिया। आरोप है कि ये टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी नेता सौमित्रा के घर पर पथराव कर रहे हैं। हिंसा की आग में जलते बंगाल की एक और तस्वीर देखिए। दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले कर दिया गया। रानीगंज में भी बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कूच बिहार में तो लाठी डंडों के साथ सड़क पर महिलाएं भी गुंडागर्दी करती दिखी। घर घर जाकर तोड़फोड़ का तांडव किया गया। कूच बिहार के नाटाबाड़ी में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। डर का आलम यह है कि नादिया में 50 से ज्यादा परिवारों ने पलायन कर दिया। बंगाल में हिंसा की तपिश दिल्ली तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी ने आज बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की, अपनी चिंता और गुस्सा दोनों जाहिर किया। उधर गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। कल जब ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी, उस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है वो हैरान करने वाला है। बीजेपी का दावा है कि 2 दिन में उसके 8 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। टीएमसी के भी अपने दावे हैं। टीएमसी का कहना है कि उसके 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। नतीजों के 36 घंटे बाद भी हिंसा का दौर जारी है। राजनीतिक बदले की आग में बंगाल जल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये हिंसा के हैवान कौन हैं? वो कौन लोग हैं जो सड़क पर उतरकर कत्लेआम मचा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, सरेआम बहू बेटियों को घर से निकालकर मारपीट रहे हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी नेता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले तापस के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी तापस कोलकाता में इस वक्त मौजूद है। तापस, बीजेपी का दावा एक तरफ है और टीएमसी की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो दूसरी तरफ है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त क्या हो रहा है जरा एक बार बता दीजिए। देखिए विद्या, स्थिति पश्चिम बंगाल में बद से बदतर होती जा रही है। जितना वक्त गुजर रहा है उतना ही हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चाहे वो नंदीग्राम हो, वो कूच बिहार हो या फिर पश्चिम मिदनापुर हो, बर्धमान हो, तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही है। लूटपाट चल रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो आरोप वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ही लगाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया शुरू से 2 दिन पहले से कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। अभी तक जो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि पिछले 36 घंटों में तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई, उनके कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। हम बंगाल में हिंसा तो देखते हैं किसी भी चुनाव के बाद, लेकिन इस बार हर रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। क्योंकि जिस तरह से और खासकर अगर अभी तक की जो घटनाएं हुई हैं, मान लेता हूं कि उन घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस की तरफ से क्या एक्शन हुआ है, क्या किसी को पकड़ा गया है, कोई नामजद है क्या? जी देखिए, अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी सरकार की तरफ से नहीं है या फिर पुलिस की तरफ से नहीं है। हम तमाम जिलाधिकारियों से भी संपर्क में है, लेकिन उनके पास भी कोई ठोस एफआईआर की नंबर्स नहीं है कि कितने एफआईआर हुए हैं, कहाँ। और ऐसी भी घटना हुई है कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग भी नहीं करता, वो ना भाजपा, ना लेफ्ट, ना कांग्रेस, ना तृणमूल, उनके घरों को भी तोड़ा गया है। अलग अलग जगहों पर भीड़ उमड़ पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जाकर घरों को, दुकानों को एक के बाद एक तोड़ा जा रहा है। पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है
कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना वक्त गुजर रहा है उतना ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो हाथ से बाहर ज़्यादा दिख रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि जीतने के तकरीबन 48 घंटे बाद आज शाम को 5 बजे ममता बनर्जी ने एक अहम बैठक बुलाई है, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर। तो आप देखने वाली बात होगी कि आज पूरे मामले का जायजा लेने के बाद क्या कोई एक्शन और ग्राउंड में देखने को मिलता पुलिस की तरफ से, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये लगातार कहना है कि कल ममता बनर्जी शपथ लेने के बाद हालात सब कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो रक्तचरित हम पश्चिम बंगाल राजनीति में देखते आए हैं, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होता है कि कुछ और घंटे का इंतजार है, सारी स्थिति वो इंतजार भी करेंगे बदल जाएगी। और सब यही चाहते हैं तापस कि पश्चिम बंगाल में शांति बहाली हो। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की एक बार फिर से नई सरकार बनने जा रही है, ममता बनर्जी शपथ लेने जा रही हैं, उस सरकार में सभी लोगों को समान अधिकार मिले और सामान्य तरीके से सभी रह पाए। संजय शर्मा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में सरकार आपकी है, सब कुछ आप लोगों का है और पिछले 10 साल से आप लोग शासन करते आ रहे हैं। ये हैवान कौन है, कुछ पता लग पा रहा है क्या आप लोगों को? देखिए, मैं सबसे पहले न्यूज नेशन के माध्यम से चुनाव के बाद जो हिंसाएं हो रही है उसमें कारण चाहे कुछ भी रहे हो, 6 भाजपा कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है, 4 से 5 हमारे कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है। मैं सभी मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, शोक प्रकट करता हूं और इनके परिजनों के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं। हम दुखी हैं, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। और जहां तक बातें बड़ी अच्छी हैं जो आपने कही हैं, लेकिन ये बातें जमीन पर हैं क्या? अगर चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा का दौर शुरू हो जाता है सर, तो ऐसा क्यों होता है? पश्चिम बंगाल में ये परंपरा और ये इस तरह का जो धरना चला आ रहा है, ये कब तक चलेगा सर? आप मेरी बात सुनिए जी सर। पश्चिम बंगाल में एक समय राजनीतिक हिंसा होती थी, तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हमने राजनीतिक हिंसा को बंद कर दिया। हमने राजनीतिक हिंसा नहीं होने दी। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान जैसे ही राज्य में हुआ, राज्य में राजनीतिक हिंसा प्रारंभ हो गई और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्ररोचनाएं इसमें मेन कारण है। भारतीय जनता पार्टी की यह खासियत है, वो जहां चुनाव हार जाते हैं वो हार कर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते हैं और सरकार के खिलाफ, जो जीतता है उस पार्टी के खिलाफ अपने आईटी सेल के माध्यम से प्रोपोगंडा वार शुरू कर देता है। प्रोपोगेंडा तक तो ठीक था, ये जो सुनिए, चरित्र जो दिखाई दे रहे हैं संजय जी, ये जो घटनाएं हुई हैं संजय जी, आप जो कह रहे हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं वो समझ में आती है कि पार्टी पॉलिटिक्स, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, प्रोपेगेंडा भी चलिए मान लिया चल गया, हो गया, बीजेपी ने प्रोपेगेंडा अगर चलाया भी होगा तो चुनाव तो निपट गए, लेकिन संजय जी उसके बाद जो हालात हैं उसको सामान्य करना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना सर? बिल्कुल जिम्मेदारी है और हम हर हालत में इसे सामान्य करेंगे, लेकिन इसका पीछे कारण भी हमें देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जितने हमले हैं उसमें हमारा हाथ नहीं है। 80% मामले तो उनके खुद के इंटर पार्टी क्लेश के कारण हुए हैं। जो पुराने बीजेपी है, ठीक है, प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, जो नए बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी, आपस में ये क्या आपस की आप लोगों की लड़ाई है और उस लड़ाई को आप लोग टीएमसी पर थोप रहे हैं? देखिए, टीएमसी एक तरफ गुंडागर्दी है, गर्दी करती, हिंसा की राजनीति करती है, हत्याओं का सत्र चलाती है, उसके बाद हत्यारों को प्रश्रय देती है और विक्टिम जो होता है, जो बेचारा शिकार होता है, उस शिकार को ही अपराधी के पिंजरे में खड़ा कर देती है। तो लोकतंत्र को लाशतंत्र में तब्दील करने का जो निर्ममतापूर्ण, कायरतापूर्ण कार्य जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र को लाशतंत्र में बदलने का यह दुर्भाग्यपूर्ण काम, इस तरह से जो कायराना कार्य है, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पहले भी किया। सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं, समर्थकों की हत्या की गई और आज चुनाव के बाद 9 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या और भारतीय जनता पार्टी के 2 से अधिक महिलाओं के साथ जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, ममता बनर्जी को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए कि जो कहती है कि मैं महिलाओं का संरक्षण करूंगी, वो महिलाओं का बलात्कार करवाती है। ये तो आसुरी वृत्ति हुई कि आप चुनाव में अगर चुनाव हम हार जाएंगे कहीं, तो चुनाव हारते ही वहां के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के बाद ऐसे मानसिक संतुलन नहीं खो देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के संबंध में जो आप सारे देश में आपको हवा फैला रहे हैं, ये उचित नहीं है। बंगाल की जनता आपको देख रही है
और आपके चुनाव के पहले जो प्रोपेगेंडा का जनता ने जनादेश के माध्यम से जो जवाब दिया था, आने वाले दिनों में आपको जवाब मिलेगा। निर्ममता कर रहे हैं, नृशंसता कर रहे हैं। आप निर्ममता की बात किस मुद्दे करते हैं? आप लोगों ने जो त्रिपुरा में किया था उन्हीं कारनामों को लेकर आप करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को जनता ने हरा दिया है और उससे भी आपके होश दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। ये बदतमीज आदमी बीच में क्यों बोल रहा है? बहुत आदमी बीच में क्यों बोल रहा है? नहीं प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, ऐसे नहीं। एक तो पर्सनल अटैक आप लोग मत किया कीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जितने मेरे सम्मानीय मेहमान हैं उतने ही बाकी सारे मेहमान भी मेरे सम्मानीय हैं, इसलिए आप लोग पर्सनल अटैक मत कीजिए, अपनी बात रखिए। कराने की आवश्यकता है। ये कैसे व्यक्ति है जो चैनल के माध्यम से कर रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए। अब प्रेम शुक्ला जी आप रुकिए, संजय शर्मा जी आप रुकिए, एनके सिंह साहब आपके पास मैं आता हूं। जेपी नड्डा एक चिट्ठी दिखा रहे थे, एक लिस्ट दिखा रहे थे, वो बता रहे थे कि ये वो आरोपी हैं जिसको घर वालों ने ही चिन्हित किया है, जिनके ऊपर अटैक किया गया था। तो क्या अभी तक 48 घंटे निकल चुके हैं करीब, और 48 घंटे बाद भी वहां की स्थानीय पुलिस, वहां का प्रशासन कुछ कर नहीं पाया है? क्या जो लिस्ट जेपी नड्डा लेकर घूम रहे हैं लोगों के नामों की, उस लिस्ट को लेकर वहां का प्रशासन काम नहीं कर सकता था, एक्शन नहीं ले सकता था? एनके सिंह सर। नहीं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जो चीज संजय जी जो टीएमसी प्रवक्ता हैं, जिस शालीनता से उन्होंने बड़ा अफसोस दिखाया, दुख जाहिर किया, यही बात ममता बनर्जी क्या नहीं कह सकती थी? अपने कैडर को ये मैसेज नहीं दे सकती थी कि हमारा कैडर अगर वायलेंस पे मिला, वायलेंस करते हुए मिला, तो वो पार्टी से भी जाएगा और लीगल एक्शन मतलब अनपैरेलल होगा। यही तो एक टर्स मैसेज देना है। एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नाक के नीचे, और ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के करवा रहे, चलिए वही करवा रहे हैं, आप उन्हीं को गिरफ्तार कर लीजिए। आपका एसपी जब नौकरी में आता है, जब कलेक्टर नौकरी में आता है, तो उससे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वो प्रतिज्ञा करता है कि वो कानून सम्मत वो करेगा, कंडक्ट करेगा। तो अगर वो उस जिले में था तो उसने किसी को भी अरेस्ट क्यों नहीं किया? सवाल जेपी नड्डा के लिस्ट का नहीं है, सवाल ममता के उस लीडरशिप का है जिसमें उनको 48% वोट मिलते हैं, और वोट का मतलब सत्य नहीं होता। लिहाजा पहला मैसेज उनकी जानिब से जाना चाहिए था कि अगर हमारा कार्यकर्ता वायलेंस करते हुए मिला तो एग्जाम्पली पनिशमेंट देंगे। क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए? तो संजय जी, यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ के आप जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, यही बात अपने नेता से अपील कीजिए ना कि वो कहें। इस समय ममता बनर्जी को अपील करना चाहिए। लिहाजा बीजेपी सुबीर भौमिक जी हमारे साथ हैं। सुबीर दा, तो बिल्कुल ये जो बात एनके सिंह जी कह रहे हैं, अगर सही मायने में जिस दिन चुनाव ममता बनर्जी जीती थी, जिस दिन उन्होंने लोगों को संबोधित किया था, उस दिन अगर ये बात वो कह देती तो शायद हिंसा का जो ये दौर शुरू हो चुका था वो अब तक थम चुका होता। अभी मारकाट जो चल रही है वो मारकाट रुक चुकी होती। एनके सिंह सर जो कह रहे हैं, हम उनसे पूरी तरह से सहमत हैं। यहां 3 चीज कहना बहुत आवश्यक है। एक कि बंगाल में चुनाव का एक हिस्ट्री रहा है, चुनाव में हिंसा का हिस्ट्री रहा है। इसके तहत इस बार अनप्रेसिडेंटेड सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हुआ था, और चुनाव आयोग के पास इस तरह के रिपोर्ट्स थे कि शायद चुनाव के पहले वायलेंस होंगे, पर बंगाल में चुनाव के पहले नहीं, बाद में भी वायलेंस होते हैं। चुनाव आयोग हम समझते हैं ममता बनर्जी को जो करना था वो तो करना चाहिए, अभी भी करना पड़ेगा उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, और क्लियर मैसेज अपने कैडर्स को देना था। बट हम समझते हैं कि चुनाव का जब काउंटिंग चल रहा है, उसी वक्त उसी दिन ऑल पार्टी मीटिंग जैसे पहले बुलाया गया था, वैसे बुला के सब पार्टी को ये कहना चाहिए था कि आप अपने कैडर से संयम बरकरार रखने के लिए अपील कीजिए, फॉर्मली अपील कीजिए। और इसमें एक और बात आ जाता है, ये सेंट्रल फोर्स जो डिप्लॉयड था उसको भी एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए रखना चाहिए, क्योंकि चुनावी कार्रवाई जो है वो सिर्फ बैलेट बॉक्स का गिनना, बैलेट गिनने के साथ साथ खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी रहता है। तो यहाँ जो ये लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो रहे हैं, इसमें जो प्रशासन है उसका एक जिम्मेदारी है, स्टेट का प्रशासन का भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का भी एक रोल है, और ये रोल सबको अदा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात,
ऑल पार्टी मीटिंग अभी बुलाना चाहिए। और अभी तो चीफ मिनिस्टर उनके पास है, ये वो बुला सकते हैं, बुला के सबको अपील करें, एक साथ मिलके काम करें कि ठीक है सर। आप एक तो ठीक है। तरफ आपको कोविड लेकिन रोकना है, दूसरी तरफ ये मारकाट जो है। और एक चीज तृणमूल को याद रखना पड़ेगा, संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि ये लोग प्रोपोगंडा करते हैं। साहब, प्रोपोगंडा का मौका आप लोग क्यों दे रहे हैं? कंट्रोल कीजिए ना। यही सवाल है, प्रेसिडेंट रूल यही का सवाल है narrative तो सुधीर जी। इसी तरह से बनता संजय है। शर्मा जी जो So you अच्छी should बात कर control. रहे हैं, संजय जी मैं आपके पास वापस आता हूं। संजय शर्मा जी आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छाई जमीन पर अगर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे तो इतना बवाल नहीं होगा। ये जो लोग घूम रहे हैं सड़क पर और ये हिंसा का जो नंगा नाच कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ एक बार अगर एक्शन हो जाए, इन लोगों को एक बार मैसेज मिल जाए, इन लोगों तक संवाद पहुंच जाए कि अगर इन्होंने इस तरह की हरकत की तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, तो फिर ये लोग हिम्मत नहीं करें सड़क पर उतरने की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।